खाने की आज हम लोगों को ऐसी लत लग गई, खुद भी खाओ, पूरे घर वालों को लेके जाओ और फिर पिन्नियां भी साथ में लेके जाओ, ये बहाने से कि घर में हमारी दादी है नहीं आ सके, फुप्पू है बीमार है, उनके लिए थोड़ा खाना डाल के दो ना, फ़कीरान के जैसा वहाँ भी मांग लेके आते। कुछ लोग तो इंतज़ार करते क्या बचता कि क्या है कि बहुत मिलता लास्ट तक रहे तो बोल के। अल्लाह अकबर, ऐसा खाना ऐसा खाना। और हम लोग ऐसे खाने के आदी हो गए कि ये बिरयानियाँ, ये मसाले, ये तमाम चीज़ें हैं, ये हजम नहीं होता। उसके बावजूद भी जब नॉनवेज बिरयानी सामने आती है तो बाजू वाले को वेज बिरयानी बना के दे देते हैं उसको, जितना आया उतना सब गोश्त मेरे सामने रहना, मैं ही सब खा लेना। और ऐसी प्लानिंग करके जाते, अजी तुम मेरे को डालो मैं तुम्हारे को डालती, डायरेक्ट डालो बल्कि नहीं बोल सकते ना, शर्म आती ना, इसलिए मैं नक्को नक्को बोलती, तुम डालते रहना। अब तुम नक्को बोले जब मैं डालता, अब एक दूसरे को डाल लेते हुए खाएंगे। ये आज हमारी आदत। कई लोग तो टेबल में वो वीडियो वाला आता ना, वहां पर शर्म आती बोल के खाते हुए हड्डियां नीचे फेंक देते, ऐसा टेबल के नीचे हड्डियां फेंक लेते हुए चले आते। कौन खाएगी, हमारे क्या मालूम, खाना इतना ज्यादा खाते। अल्लाह अकबर, मोटे इतने मोटे हो गए, पेटा निकाल के टेबल पे रख लेके फिर भी खाते रहते, पेट के ऊपर बर्तन रख लेके खाता है अगला, तो ऐसा इतने बड़े मोटे पेटान लेके फिर भी खाना नहीं छोड़ते। खाते खाते पसीना आ जाता, दमे दम हो जाता, हाँ हाँ बोलते रहता, फिर भी खाता। अल्लाह और भी खाओ, जगह जर्रे भी खाली नहीं रहना पेट में, ऐसा खाते। पहले जाते शादी में पहले थोड़ा खा लेते और आखिरी ट्रिप में और एक बार खा के निकलेंगे ना, 2 बार खाते शादी में। खाते हुए भी फिर बात नहीं करते हुए खाते, ऐसा खाते कि बात करे तो एक निवाला कहाँ कम पड़ जाता कि मेरे बाजू में बैठे से उनका जल्दी खाना हो गया, मेरा आखिरी में खाना हो गया तो शर्म आती, इसलिए बात नहीं करना, लाओ, खाली एक हाथ से इशारा करो, एक हाथ से निवाला चबाते भी सही नहीं, जैसा लाए वो सब डालते चले, अंदर जाते चले ना, जिसम में जर्री जगह खाली नहीं रहना। ऐसा ऐसा करते हुए खाते, कहाँ तो साइडा में कहाँ तो खाली रहे तो उधर उतर जाना खाना बोल के, हलते हुए थोड़ा चलते हुए खा लेते। अल्लाह अकबर, ये खाना अच्छा खाना है। यही खाना बीमारियों की जड़ बन रहा है। याद रखो, याद रखो, बच्चों को भी ट्रेनिंग देके भेजते हैं आज, बच्चों को भी कोई तमीज़ नहीं सिखाए खाना खाने की, कितना खाना, क्या खाना, कैसा। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, अफसोस होता है, कभी ऐसा खाना खाता हूँ, इतना छोटा है लेकिन पूरा गोश्त खाते रहता। दावतें तो दावतें, ये फंक्शन तो फंक्शन, कहीं पर इज्तिमा में जाते हैं वहां भी नहीं छोड़ते। इज्तिमा में इन्हें बयान सुनने के लिए नहीं गया, बिरयानी खाने के लिए गया ऐसा मालूम होता, वहां भी लेके खाते बढ़ता। अल्लाह के लिए गौर करना, ये बहुत बुरी चीज़ है। आज हमारी दावतों का तो क्या कहना, अब देखा देखी में इन्हें 4 पकवान पकाया तो उन्हें 6 पकाया तो इन्हें 10। पहले स्टार्टर कते, पहले सलाद कते, फिर उसके बाद क्या है हरीस आता, फिर उसके बाद रेड चिकन, येलो चिकन, ग्रीन चिकन, ब्लैक चिकन, क्या क्या की चिकन, फिर उसके बाद रोटियां, उसके बाद नान, उसके बाद फिर ब्रेड, उसके बाद बिरयानी, फिर उसके बाद क्या हुआ आइसक्रीम, फिर उसके बाद मिठा, फिर उसके बाद पान, फिर उसके बाद चाय, फिर पूरा निकलने के बाद अगर कौन सा भी कोल्ड ड्रिंक पिलाता बोले तो वो भी पी लेते। सब खाए ना भाई, स्प्राइट पिए तो थोड़ा ठंडा रहता। अल्लाह अकबर, क्या क्या खा रहे, खा खा के हमारे पेटा मुर्गियां के बकरियां के खबरस्ताना बन जा रहे हैं। ऐसे बना लिए हम लोग। अब बीमारियां नहीं आए तो क्या आएंगी। अच्छा खाना बोला, इसका मतलब सिर्फ जुबान के लिए अच्छा नहीं होता, वो अच्छा खाना कौन सा मैं आखिर में बताऊंगा। पूरा सुनने के बाद एकदम ठंडे पड़ जाते, इतना सुना कि फयाज भाई ये खाओ बोल रहे क्या हमारे को, लेकिन वो अच्छा है, आपकी मर्जी खाए या ना खाए, लेकिन अच्छा क्या है वो आखिर में बताऊंगा। याद रखो, आज ये खाने के मामले में फिर भी मर्द थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, थोड़ा बहुत सेहत के मामले में फ़िक्र करता, लेकिन औरतें बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती। शायद मेरी बात आपको बुरी लग रही, लेकिन हकीकत है। कैसे, उसका सबूत भी मैं आपको देता हूँ, दलील भी आपको देता हूँ। शादी से पहले लड़की कैसी रहती, शादी के बाद कैसी बन जाती, आप खुद सोच लेना, अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। शादी से पहले कहाँ मेरी शादी नहीं होती कि बोल के थोड़ा थोड़ा खाते हुए रहती, नाजुक रहना। शादी के बाद बेफिक्र होती, खाना बनाने के बाद भगोना बाजू में रख लेके दूसरों को डालने वाली बन जाती। कौन है पूछने वाला, अब सब मेरा है ना। आउज़ बिल्लाह, सबका मामला नहीं होगा, लेकिन अक्सर औरतों का ये मामला है। याद रखो, थोड़ा बहुत मर्द अपनी सेहत के ताल्लुक से कोशिश करता, जैसा कि वो जिम को जाता, रनिंग करता, कुछ तो भी कर लेता। क्या औरतें ये सब करती? ये है असल चीज़ मैं आप लोगों के सामने जो रखना चाहता हूँ। याद रखो, एक सिंपल फार्मूला अगर याद रखेंगे ना, आप हमेशा सेहतमंद रह सकते। एक छोटा फार्मूला अभी बता देता हूँ, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। अगर मर्द दावत में उतना ही खाए जितना घर में खाता है, और औरतें घर में उतना ही खाए जितना दावत में खाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट रह सकती। दावत में अक्सर औरतों का क्या होता, थोड़ा 1 चम्मच खाए कि नहीं जी बाजी इतना बस,
मैं तज खाती, मैं ज्यादा नहीं खाती। लोग देखे तो क्या समझते कि थोड़ा, रिश्तेदारों के घर को जाके भी थोड़ा तज खाती, मैं घर में वैसा खाती नहीं। दावत में जितना खाते ना उतनी औरतें अगर घर में भी खाने वाली बन जाए, और मर्द घर में जितना खाता उतना ही अगर दावतों में खाने वाला बन जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रह सकता। लेकिन हमारा दोगलापन होता, लोग देखे तो थोड़ा खाते औरतें, मर्द दावतों में बहुत खा लेता, घर में थोड़ा खाता। याद रखो ये बहुत बड़ी गलती है। तो बहरहाल सेहत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बड़ी अहम है, वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। क्या बोल रहे? किसी आदमी ने अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी है, पीठ सीधी रखे। अगर ज़्यादा ही खाने की ज़रूरत है तो पेट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा यानी 1/3 खाने के लिए, और 1/3 यानी 1 हिस्सा पानी के लिए, और 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ दें, खाली रखें। तिरमिज़ी की हदीस। देखो, अच्छी सेहत के लिए, बीमारियों से बचने के लिए इससे बड़ा फार्मूला कोई नहीं हो सकता। आज इस फार्मूले को अपनाने वाले कई गैर मुस्लिम भी इस बात की गवाही देते हैं। अंग्रेज भी इस फार्मूले को अपनाते। क्या? जब भी खाना खाओ अपने पेट के, बोलो कितने हिस्से करना? राइट। 1 हिस्सा खाने के लिए, 1 हिस्सा पानी के लिए, 1 हिस्सा हवा के लिए। हम क्या करते हैं? अच्छा, ये कैसा मालूम होना भाई? ये कैसा मालूम होना? देखो, अगर आपको भूख लगी 3 प्लेट खाना खाने की, तो कितने खाना? 1 प्लेट। 3 रोटी खाने की भूख लगी तो कितने खाना? 1। हम क्या करते? 3 की भूख लगी तो 6 खा लेते, डबल। दावतों में गए तो और एक ज्यादा, कितनी भूख लगी उससे ज्यादा। अल्लाह के रसूल बोले खाने के लिए भी 1 हिस्सा, पानी के लिए 1 हिस्सा रखो, हवा के लिए। हमारे सांस नहीं निकलती खाने के बाद, सांस फूलते रहती। खाना खाने के बाद फंक्शन हॉल की सीढ़ियाँ आराम से उतर के चढ़ सकते। नहीं रे बाप, बीच खाया, कहाँ होता रहा मेरे से सीढ़ियाँ चढ़ना, है ना? कहाँ होता मेरे से? अब बीच खाना खाया, अब सीढ़ियाँ चढ़ना होता ना उतरना होता, कुछ भी काम नहीं होता। खाने के बाद खाली बैठ जाना, क्योंकि सांस निकलने के लिए वो सांस रास्ता ढूंढना पड़ता, कहाँ से जाना क्या है, पूरा भर के रखा है इन्हें, कहाँ से अंदर जाना कहाँ से बाहर आना, सांस को भी मुश्किल हो जाती। ऐसा खाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बेहतरीन फार्मूला बताए। तो ये अगर फार्मूला हम लोग अपनाएंगे, इस तरह अगर खाना खाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रह सकते। याद रखो।